हाय एवरीवन, नमस्ते, अन्योन्हासेयो, कोनिचिवा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये है सेकंड पार्ट जीकेएस एक्सपीरियंस का। और जो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में नहीं बताया था वो मैं इस वीडियोस में बताऊंगी। आप लोग बहुत क्यूरियस थे, मुझसे पूछ रहे थे क्वेश्चन, वो मैंने इस डायरी में नोट किया। अब मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, मेरा नाम शीची है और मेरे पास 12th में पीसीबी था, मतलब मेरे पास साइंस थी, मेडिकल। ओके, और बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे भी नहीं, मतलब थोड़े से लोगों ने पूछा कि आपकी 12th में कितने परसेंटेज आएगी। तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगी, बट मैं बिटवीन बता देती हूँ। मेरी 80 से लेकर 85 के बीच में आई थी परसेंटेज 12th क्लास में। ठीक है, मेरे पास मेडिकल था, मेरे पास पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद पूछा था कि मेरा ट्रैक कौन सा था, मैंने कौन से ट्रैक से अप्लाई किया था। देखो, दो तरह के ट्रैक होते हैं जब आप जीकेएस में अप्लाई करते हो। जीकेएस मतलब ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। तो जब आप जीकेएस में अप्लाई करते हो तो दो तरह के ट्रैक होते हैं, एम्बेसी ट्रैक, यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक में बेसिकली क्या होता है कि आप एम्बेसी से अप्लाई करते हैं, ओके। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में होता है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हैं, मतलब आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट उन्हें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंड करते हैं। तो मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ट्रैक से, और मेरी जो यूनिवर्सिटी ट्रैक में मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वो थी मेरी जियोनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी। ये एक काफ़ी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी थी जिसमें मैंने अप्लाई किया था। और कौन से मेजर के लिए अप्लाई किया था, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं साइंस फील्ड से हूँ, मेडिकल फील्ड से। तो मैंने लाइफ साइंसेस के लिए अप्लाई किया था, मतलब बैचलर ऑफ लाइफ साइंसेस एट जियोनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी। और मैंने, देखो क्या होता है कि जब आप दो ट्रैक हैं, एम्बेसी और यूनिवर्सिटी, जब आप अप्लाई करते हो तो इन यूनिवर्सिटी में भी दो टाइप आ जाते हैं, एक होता है टाइप ए और एक होता है टाइप बी। जो टाइप ए वाली यूनिवर्सिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की या फिर हाई रैंक की यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि योनसे यूनिवर्सिटी, कोरिया यूनिवर्सिटी और हमारा सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी। ये टाइप ए में आ जाते हैं, जो कि सियोल, जब जो कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, उसमें ये सारे के सारे होते हैं। ठीक है, और जो टाइप बी यूनिवर्सिटी होती है वो सोल से बाहर होती है, मतलब उसकी कैपिटल से बाहर होती है वो सारी यूनिवर्सिटी। तो वो थोड़ी मतलब एवरेज लेवल पे आती है। तो मेरी जो जियोनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी थी वो टाइप बी में आती है। तो मैंने जो 3 साल का मैंने जो रिसर्च किया था उसमें मैंने देखा था कि ज़्यादातर लोग जो एम्बेसी से अप्लाई करते हैं वो हाई रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, जो टाइप ए होती है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो हाई रैंक वाली होती है। और मैंने टाइप बी में अप्लाई किया था, ओके। और अगला क्वेश्चन आता है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं इंडियन दिख रही हूँ, मैं हिंदी बोल रही हूँ, भाई मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप कहाँ से हैं, मैं कहाँ से लिखती हूँ देखने में शक्ल मेरी, इंडिया से हूँ मैं, ओके, दिल्ली में रहती हूँ। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था, वो वीडियो आएगी, जल्दी आएगी। मैंने ना मेरा यूट्यूब पे मैंने बताया आपको कि मैंने पोस्ट किया है कि जो जो मैं टॉपिक्स कवर करूँगी मेरे वीडियो में आने वाले, तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट मैं करूँगी। मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं बहुत सारे, तो मुझसे पूछे गए थे, जो भी था मेरा। अब दोबारा उन कुछ चीज़ों को ना रिमाइंड करके ना मेरा सर में दर्द हो जाता है, दुख भी होता है, बट कोई बात नहीं। और लोग ना जो जीकेएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी 12th पास की है, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, मेरी तरह जिस टाइम पे मैं भी थी पिछले साल। वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे 12th में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं और 11th और 10th में नहीं आए अच्छे, तो हमारा हो जाएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया, उसने अपनी 9th की, 11th की, 10th की और 12th की परसेंटेज बता दी मुझे, और वो पूछ रहा है मुझसे कि मेरा हो जाएगा। तो उसके ना 9th में और 10th में और 11th में काफ़ी अच्छे मार्क्स और काफ़ी अच्छी परसेंटेज थी, बट उसके 12th में थोड़े, मतलब 80 से कम थे उसके मार्क्स। तो देखो भाई, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे 12th में 80 प्लस आए हैं, जो कि गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे 80 प्लस आने चाहिए, तो तुम एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ये तो एक कंडीशन हो गई कि हाँ, तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, कि तुम अप्लाई कब कर सकते हो, जब तुम्हारे 12th में, सिर्फ 12th में 80 प्लस मार्क्स आए हैं। अब तुम्हारा एडमिशन होता है या नहीं होता है, वो होता है CGA पे डिपेंड, CGPA,
ठीक है। CGPA पे डिपेंड होता है, जो कि हमारा 4 के स्केल पर ज़्यादातर देखा जाता है। तो आपका 9th 10th 11th और 12th तीनों का मिलाकर देखते हैं CGPA। अगर आपका 3.4 से आई थिंक ज़्यादा है तो अच्छी बात है, या फिर 3.6 था, आई थिंक 3.4 था। अगर उससे ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छी बात है। लास्ट एडवाइस देना चाहूँगी, जो लोग मतलब जिन लोगों ने 12th इस साल पास की है और वो अप्लाई करना चाहते हैं GCAS के लिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़। अभी देखो मैं फ्री हूँ, मतलब मैं अवेलेबल हूँ। तो आप अगर अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोस में उनका आंसर दे सकती हूँ, मैं गाइड कर सकती हूँ आपको। इवन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, बट मेरे को एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मुझे नॉलेज है। मैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बताऊँगी, मैं कुछ गलत नहीं बताना चाहती, गलत गाइड नहीं करना चाहती, बट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ओके, और देखो एक छोटी सी एडवाइस, ये जो लोगों को कन्फ्यूजन है कि वो अप्लाई करे ना करे, उनको मार्क्स को लेकर अगर कन्फ्यूजन हो रही है, तो देखो अगर तुम्हारे 12th में अगर 80 आए हैं, मतलब 80 प्लस आए हैं, या फिर 80 से कम आए हैं, मतलब जैसे कि 75 और 80 के बीच में आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये चल जाता है, वहाँ पर लिखा है गाइडलाइंस में कि आप लोगों को ना स्कूल वालों से बोलकर एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि ये जो बच्चा है ये क्लास में टॉप 20 स्टूडेंट्स के अंदर आता है। ओके, हाँ, 2 कंडीशंस होती है, 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला ये है कि आपके 80+ परसेंटेज आई हैं 12th में। दूसरा ये है कि आप टॉप 20 स्टूडेंट्स में आते हैं अपनी क्लास में, बीच में और लगाए, ठीक है, या तो ये या फिर ये वाली कंडीशन। इन दोनों में से अगर आप एक भी पूरा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो दोनों में थी, मेरी क्लास में पोजीशन 11th थी, मैं 11th पोजीशन पे आई थी अपनी क्लास में, और तो मैंने सर्टिफिकेट बनवाया मेरे स्कूल से, और वो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट किया था, और मेरी 80+ परसेंटेज भी आई थी, मैंने आपको बताया। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, ठीक है। तो आप बस यही थी मेरी एक्सपीरियंस, और जो मैंने आप लोगों को बताया, एक्सपीरियंस वाला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो हमारा PS मतलब पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान से रिलेटेड होगा। ओके, बाय बाय गाइस।